तो गाइस हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 12 अक्टूबर के एग्ज़ाम में जितने भी आने वाले महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 2023 में। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो वो थी ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका हैं। तो वो हैं अजीता श्रीवास्तव। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है। तो वो है साल। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में डैश की सुविधा प्रदान करती हैं। तो जो हमारी पंचवर्षीय योजना है ना, ये दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा गवर्नमेंट को प्रदान। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र या वादक था। तो वो था उस्ताद जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है। तो गाइज हमारा पहला ऑप्शन है कि वसा और तेल उपचयित होने का कारण बासी हो जाते हैं, ये एकदम सही है। दूसरा है उपचयन को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्साइड मिलाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैगों को नाइट्रोजन से भर देते हैं, ये तो एकदम सही बात है। चौथा ऑप्शन है कि वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उनमें दुर्गंध आने लगती है, तो ये एकदम गलत लिखा हुआ। तो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 77 किससे संबंधित है। तो ये भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है कि अकबर के शासनकाल के दौरान उसका राजस्व मंत्री कौन था, यानी जिसके पास पैसे का सारा हिसाब था। तो वो था टोडरमल। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्टीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 1,03,000 से अधिक है। तो वो है प्रशांत प्लेट। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेलवे वार्षिक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है। तो यह है 67,956 किलोमीटर। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है कि नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है। तो ये उड़ीसा का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा रोक लगाता है लिप्त शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। तो ये है आर्टिकल 28। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों की इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में अनुपात साझा करती है। तो वो है 60-40 का। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की। वो तो है लॉर्ड वेलेजली। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है। तो जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है। तो वह है मध्यवर्ती माल को। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 है कि गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है। तो गाइस इसे बोलते हैं लू। कहते हैं ना कि लू चल रही है, तो लू क्या होती है, जो गर्म हवाएं चलती हैं उत्तर भारत में। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। तो वो था हमारा देश भारत। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया। तो कब दिखाया गया, 1936 में। इस क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिशी नृत्य संस्थान नृत्ययाम है। तो वो ये है कर्नाटक में। इस क्वेश्चन नंबर 23 है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम है निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है। तो वह है धारा 5। गाइस क्वेश्चन नंबर 24 है कि तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य है सिल
पाथिकारम 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में द्वारा किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया इलंगो आदिकाल के द्वारा। तो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH2 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 CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइन कार्बोक्जिलिक अम्ल है? तो ये है ब्यूटाइरिक अम्ल। तो इसी की तरह आज के MTS का जो टेस्ट है वो एकदम होता है डन।